अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। आई होप सब ठीक होंगे। तो भाई सबको ईद मुबारक। और हमारा व्लॉग थोड़ा लेट आया है क्योंकि ट्रैवल था, एडिट करने का टाइम नहीं था। हम निकल चुके हैं घर से क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक नया सिटी एक्सप्लोर करने। नया सिटी मतलब हमारे लिए एक न्यू सिटी है। रात के बहुत सारे सिटीज़ जा चुके हैं लेकिन अब एक और न्यू सिटी एक्सप्लोर करना है, तो हम जा रहे हैं आभा। आभा का जिसने नाम सुना होगा उन्हें पता ही है कि वो क्या चीज़ है, वो क्या जगह है। तो हम निकल चुके थे घर से। हाईवे एज़ यूजुअल हमें इसी तरह का बंजर मिलेगा और इस हाईवे पे हमें लग रहा था सिर्फ एक हम अकेले ही हैं जो इस रूट पे जा रहे हैं, बाकी तो सब आने वाले ही थे। और रास्ता हमें कुछ इस तरह का मिला था, पहाड़ काट काट के बीच में से रास्ते बने हुए थे। सुनसान रास्ता था और इस हाईवे पे कोई स्टॉप नहीं है, कोई पेट्रोल पंप नहीं है जहां आप रुक सकें। बहुत ही केयरफुली आपको चलना पड़ता है, अपना पेट्रोल डीजल सब फुल करवा के। बस बीच में इस तरह के छोटे छोटे सिटीज़ आते हैं तो ही आपको कोई ना कोई पेट्रोल पंप मिलेगा। और हम इस सिटी में जब आए तो इस सिटी में मैंने एक चीज़ नोटिस की, जितने भी राउंड अबाउट्स थे उधर बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने कोई डेकोरेशन पीसेस बनाए हुए थे। फ़िलहाल अजलान साहब सो चुके थे। एक मस्जिद और एक पेट्रोल पंप मिला था तो जहाँ हमने नमाज़ पढ़ी थी। जब अजान हुई थी उस टाइम पे रास्ते में कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ नमाज़ पढ़ सकें, इसलिए पूरी मस्जिद खाली है, यहाँ कोई नहीं था। और नमाज़ पढ़ते हुए बराबर में ही जेंट्स की मस्जिद थी, वहाँ से एक आदमी खासा और मैं इतना बुरा डर गई थी। एक तो इतनी सुनसान जगह पे आपको एक मस्जिद मिले जो कि बिल्कुल खाली है और एकदम से आपको कोई आवाज़ आ जाए तो बस इमेजिन करें कि दिल मेरा हलक में आ चुका था। जल्दी से नमाज़ कंप्लीट की थी और मैं फ़ौरन बाहर निकली। इतने सुनसान एरिया में तो मुझे बिल्कुल नहीं रहना था। पार्क बना हुआ है यहाँ पे लेकिन यहाँ ना इंसान है ना इंसान की कोई ज़ात है, सिर्फ गाड़ियाँ आती जाती नज़र आ रही हैं, वो भी बहुत कम। दोबारा हमने सफ़र स्टार्ट किया था अपना। और अब जब गाड़ी में बच्चा सो रहा है इस तरफ से, इसके पास बहुत धूप आ रही थी तो मैंने एक दुपट्टे से अपना पाकिस्तानी जुगाड़ किया जिससे अल्हम्दुलिल्लाह अज़लान बहुत सुकून से सोता हुआ गया था। और फिर ये हाईवे ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा, अभी बहुत लंबा सफ़र बाकी है। तो बीच में हमने लिया स्टॉप, जब तक अज़लान उठ भी चुका था और ये बस हैरान था कि मैं हूँ कहाँ पे। इसको भी जल्दी से गाड़ी से उतारा, भी थोड़ा पे फ्रेश हो जाओ, टांगी वांगी सीधी करो। यहाँ पेट्रोल पंप पे भी आपको कोई नज़र नहीं आएगा, इतना सुनसान रास्ता है ये। इसलिए हमने डिसाइड किया था कि दिन में ही हम अपना सफ़र कंप्लीट करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है जो कि मैं भी आपको आगे बताती हूँ। उससे पहले हम आ चुके हैं खाना खाने के लिए। यहाँ पे भी मेरे हस्बैंड को पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिल गया था, पंजाब का रेस्टोरेंट था ये, जो कि एज़ यूजुअल पंप की तरह रेस्टोरेंट भी खाली था। अच्छा, यहाँ पे 2 आदमी बैठे हुए थे, वो जा चुके थे। उसके बाद सिर्फ एक हम ही थे जो यहाँ खाने के लिए आए हुए थे। हमारे बाद एक और आदमी आया था, पता नहीं वो लोग कहाँ से निकल कर आए थे क्योंकि ना हमें रास्ते में ना पंप पे कोई नज़र नहीं आ रहा था। एज़ यूजुअल दस्तरखान लगा और सबसे पहले हमें रात सलाद दिया गया और उसके बाद आ गई थी कढ़ाई और रोटी और बिरयानी भी थी। अच्छा, मेरा रोज़ा था तो मैंने तो खाया नहीं, अज़लान और सैफ़ ने दोनों ने खाना खाया और फिर हम निकल गए थे। और अब इस बच्चे को बिल्कुल सुकून नहीं है भाई, ये फ़ौरन इसको बाहर भागना है और ये बाहर जाती है मतलब वाकई भागना है इसे, ये भाग जाता है, इसको रुकना नहीं है। इसके पैरों में व्हील लगे हुए हैं और उसको आवाज़ दे के मैंने रोका कि भाई रुक जाओ। दरवाज़ा अपोजिट साइड पे खुला था कि सिर्फ अज़लान ही निकल सकता था। फिर मैं निकली और फिर हमें वॉशरूम जाना था और ये वॉशरूम इतनी कोनों कुदड़ों में से निकल कर आया था, इतना खौफनाक। जब आगे आगे पता चला कि इसका फ्रंट से भी गेट है, मैं इतना पीछे से कोनों में से निकल कर आई। खैर पंप से फ्री हो गया, हम दोबारा अपने रास्ते पे आ गए थे और अब हम एक शहर जा रहे हैं जिसका नाम है लैला। बेसिकली हम जा नहीं रहे, वो रास्ते में ही आता है। तो यहाँ से आपका शहर लैला शुरू हो जाएगा जो कि बस ऐसे ही है कि आप सीधे सीधे वापस निकल जाओ। अच्छा, ये जितनी भी सिटीज़ है ये हाईवे कनेक्टेड ही है। हम जिस रूट पे चल रहे हैं ये बेसिकली हाईवे ही है जिसके बीच बीच में आपको छोटे छोटे सिटीज़ आते चले जाएंगे। हम इन्हें गाँव भी बोल सकते हैं। लेकिन ये सारे सिटीज़ इतने ग्रीन थे, इतनी ग्रीनरी थी यहाँ पे कि देख के अच्छा लग रहा था। और फिर हमें कुछ खेत नज़र आए जो कि बिल्कुल ही जल चुके थे। यहाँ पे जितने दरख्त लगे हुए थे सारे जले हुए नए थे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बेचारे जिसका भी खेत होगा बेचारे कितना नुकसान हुआ होगा ना। और फिर जब आपका बच्चा नींद पूरी करके आपकी गाड़ी में उधम मचाए तो आपका आखिरी सॉल्यूशन होता है कि उसको आप स्क्रीन टाइम दे दीजिए। अच्छा, मैं मोबाइल कभी हाथ में नहीं देती हूँ, बस मेरी मजबूरी ये है कि मुझे गाड़ी में इसको मोबाइल पर ही लगाना पड़ रहा है। तो वो ये ट्रिक मैंने यूट्यूब से देखी थी, उस पर मैंने इम्प्लीमेंट किया और कामयाब हुई। उसके बाद हमने एक और स्टे लिया था, वॉशरूम वगैरह से फ्री होना था क्योंकि इतनी देर बाद पंप आ रहे थे ना कि हमें वॉशरूम की नीड पड़ ही रही थी और फिर नमाज का भी टाइम हो जाता है। तो हम दोबारा एक और मस्जिद में आए जो कि वो भी बिल्कुल खाली थी और मुझे इतना डर लगता था ना इन खाली मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने में कि मैं फ़ौरन पढ़ के जल्दी से बाहर निकलती थी। बस एक अजीब सा खौफ आता है। उसके बाद मैं गाड़ी के पास पहुँची तो ये मेरे साथ सीन हुआ कि मेरे लिए गेट ही नहीं खोला जा रहा था। मैंने 2-3 दफ़ा इशारा किया, नॉक किया, उसके बाद जाके मेरा गेट खुला गया और फिर अज़लान बैठ के वही अपना कार्टून देख रहा था तो सुकून से बैठा हुआ था। उसके बाद फिर हम दोबारा निकल चुके हैं और ये जो लैला सिटी है ये लैला मजनू वाली लैला के नाम पे बना हुआ है।
और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये ख़तरनाक हाईवे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भई आप देख सकते हैं कि ऊँट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे इतने ऊँट नज़र आए हमें इस हाईवे पे। हमने मक्का मदीना बाय रोड बहुत ट्रैवल किया है। हमें कभी इतनी क्वांटिटी में ऊँट नज़र नहीं आते थे कि इतने ज़्यादा ऊँट हैं और यहाँ पे फेंस नहीं लगी हुई। ये ऊँट कभी भी रोड पे आ जाते हैं और रात के टाइम ये हाईवे पे अगर आ जाएँ तो आपका एक्सीडेंट बहुत होते हैं। यहाँ ये देखिए जी, ये ऊँट बहुत ही हाईवे के करीब आ चुका है, अपनी लेवल क्रॉस करके उस तरफ से यहाँ आया है। इस वजह से ये हाईवे बहुत ख़तरनाक है। और यहाँ पे देखिए फिर इतने ज़्यादा आपको ऊँट नज़र आएंगे। अच्छा, एक चीज़, यहाँ पे ऊँट हर कलर का था, ब्लैक, ब्राउन, वाइट और लाइट ब्राउन, बहुत अच्छे। अब मगरिब होने वाली थी और मुझे इफ्तार करना था। कोई रेस्टोरेंट रास्ते में नहीं मिला तो बस बकाला से एक क्रॉसन और लबन ले लिया था कि बस हम इसी से इफ्तार कर लेंगे। और थोड़ा सा वेट करना था जब तक हम एक और सिटी एंटर कर रहे थे। तो इतना खूबसूरत उन्होंने एंट्री बनाई हुई थी। अच्छा, हर सिटी के एंट्रेंस पे इसी तरह के ही गेट्स बनाए हुए थे, बस मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ हर सिटी के बारे में। अब ये देखें, हम एक और सिटी में एंटर हुए हैं। यहाँ पर भी उन्होंने राउंड अबाउट इतना खूबसूरत बनाया हुआ है। ये सब बहुत छोटे-छोटे सिटीज़ हैं, लेकिन इनको डेकोरेट बहुत अच्छा किया हुआ है। इनको अंदर से बनाया हुआ बहुत अच्छा था, क्योंकि आप सिटी को क्रॉस भी करो हाईवे से तो आपको एक अच्छी सी फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। और अब हो चुकी है भाई रात और हमारा होटल आके नहीं दे रहा था। यहाँ मेरी बस हो गई थी, मैं थक चुकी थी। और अब फाइनली जाके हम उस सिटी में एंटर करते जहाँ हमें स्टे करना है। ये है उसकी एंट्रेंस, मुझे सबसे अच्छी यही एंट्रेंस लगी थी। ये है भाई वादी दवासिर की एंट्रेंस। हम एंटर हो चुके हैं वादी दवासिर में, जहाँ हम स्टे करेंगे एक नाइट के लिए, क्योंकि दूसरे दिन ईद है, इसलिए कंटिन्यू आबा तो नहीं जा सकते, इसलिए हमने 1 नाइट स्टे लिया था वादी दवासिर में। होटल पहुँच गए थे। होटल बहुत अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मिल गया था। और हम यहाँ रूम एज यूजुअल ढूंढते ही रह जाते कहाँ है, और हमें जब रूम मिला तो जल्दी से रूम का टूर लेते हैं। ये था भाई रूम, बेड सेट था, सोफ़ा और ये टेबल होती हैं। और यहाँ का जो स्पेशल चीज़ है ये वॉशरूम, इतना बड़ा वॉशरूम था कि यहाँ पे आप आराम से क्रिकेट खेल सकते हैं। बस फिर जल्दी से सब चीज़ें सेट की, फ्रेश हो। और अब इसको भी मैं खिला पिला रही थी और इस बच्चे की शरारतें ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि इसने अपने रास्ते में नींद पूरी कर ली थी। बस इसको भी ज़बरदस्ती मैंने अब दोबारा सुलाना है, क्योंकि अब मेरी भी अब हालत एंड हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।